Yeah, India. Hello, hi, how are you? Wow, so many cyclists. Hi. Guys, where are you from? Japan. Oh, Japan. Nice, nice. So you are crossing all Southeast Asia? Laos, only Laos. Okay, okay. Sabadi, hello. तो भाई जो टांग रखी है उसमें तो इन्होंने फिश रख रखी है, लेकिन ये भुट्टा इन्होंने दिया। भुट्टा तो मैं खा ही सकता हूँ। खूब चाय कब चाहिए। तो भाई मैं फिर से जीपी में आ गया हूँ। सबड्डी। तो ये जीपी है भाई, जहाँ पर 7-Eleven जैसा ही होता है। और मैं यहाँ से कुछ मैंने चीज़ें ली हैं। देखो ये दही खाने की इच्छा हो रही थी मेरी बहुत ज़्यादा। दोस्तों पाकिस्तान के बाद की रोड देखिए, फिर से रोड कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब आ गई। यानी विजिबिलिटी 100 मीटर भी नहीं है इस धूल मिट्टी में। और ऐसा लग रहा है कि बस पता नहीं कहाँ साइकिलिंग कर रहा हूँ मैं। लाओस मेरे ख्याल से अब जगह है रोड वगैरह बनाने में। इस मंदिर में मैं आया हूँ थाईलैंड देखने के लिए। आप लोगों को थाईलैंड दिखाता हूँ यहाँ से। देखो ये तो बहुत ही सुंदर सा मंदिर है। देखो यार, ये देख लो भाई मेरे मोबाइल के अंदर ये जो बाउंड्री देख रहे हो, बीच में लाइन लग रही है। इस लाइन की ये जो एरिया देख रहे हो, ये भाई है लाओस। और ये जो आपको नजर आ रहा है, ये भाई है थाईलैंड। अब आप इस वक्त मैं लाओस में हूँ और लाओस के एक पाक्सन नाम की जगह से लगभग 25 किलोमीटर पहले मैं एक इस मंदिर में रुका था। ये मंदिर मुझे ऑनलाइन नहीं दिखाई दिया था, लेकिन मैं जब यहाँ से गुजर रहा था हाईवे से, सामने यहाँ से लगभग 100 मीटर आगे हाईवे है, तो मुझे ये यहाँ के जो बने हुए शिखर से ये नज़र आ गए थे। तो फिर मैं यहाँ पर आ गया और यहाँ के मॉन्क्स से मैंने परमिशन ली कि एक रात मैं यहाँ बिता सकता हूँ क्या। उन्होंने हमें परमिशन दे दी और यहाँ मैंने कोने में टेंट लगाया था। बड़ा ही सही स्टे था। और आज की सुबह एक बूढ़ी अम्मा आती है और सवड्डी ऐसे बोलकर वो मुझे उठाती हैं, तो बड़ा ही अच्छा लगा। और रात को यहाँ पर आपने मेरे पिछले भाग में देखा होगा कि यहाँ मॉन्क्स हैं, वो मंत्रा उच्चारण कर रहे थे। लाओस में मेरे मोस्टली जो स्टे हैं वो बुद्धिस्ट टेम्पल में ही हैं, क्योंकि यहाँ पर मॉन्क्स वगैरह काफ़ी फ्रेंडली हैं और काफ़ी हेल्पफुल भी हैं। रात को उन्होंने मेरे को खाने के लिए भी दिया था भाई। सो दोस्तों, अगर आप पहली बार देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल, तो मैं इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया साइकिल टूर कर रहा हूँ और लाओस मेरा चौथा देश है। थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम और अभी लाओस में हूँ। और लाओस की जो राजधानी है वेंचाइन, वहाँ से लगभग 170 या 180 किलोमीटर की दूरी पर हूँ। तो अगले 2 दिन में यानी मैं वेंचाइन पहुँच जाऊँगा संडे की शाम को। और मंडे को मैं अप्लाई करने वाला हूँ अपने चाइना का वीज़ा, और उसके बाद मैं चाइना की तरफ निकल जाऊँगा। तो यहाँ मेरी लीलन है जिससे मैं साइकिल टूर कर रहा हूँ। यहाँ हमारा इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया का बैनर है। प्लीज़ भाई सपोर्ट कर दो अपना यूट्यूब चैनल, और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं डालता रहता हूँ इंस्टाग्राम पर। बाकी यहाँ के हर एक मंदिर में एक ये बना हुआ बहुत बड़ा सा होता है जहाँ ढोलक वगैरह रखा होता है। अब मैं मॉन्क्स के पास जाऊँगा, उनको बाय बाय बोलूँगा और उसके बाद मैं हाईवे पर निकल जाऊँगा। सुबह के 9:21 हो गए हैं। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज के इस दिन की। मुझे पानी की बोतल भरनी थी, मुझे अचानक याद आया। तो भाई यहाँ पर बहुत सारी पानी की बोतल रखी हुई है, लेकिन इन पर सब पे इतना ज़्यादा धूल मिट्टी जमा हुआ है, तो मुझे लगता नहीं कि ये पानी है या क्या सीन है। देख कर तो पानी जैसा ही लग रहा है। सो मुझे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, पहले मैं मॉन्क से पूछ लेता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ से पानी की बोतल रिफ़िल करूँगा। क्योंकि मैं पानी की बोतल ख़रीदना पसंद नहीं करता, लेकिन मजबूरी में मुझे इन देशों में पानी की बोतल ख़रीदनी पड़ रही है। अपने इंडिया में तो आपने देखा होगा हर जगह पर प्याऊ होती है, या कहीं ना कहीं आपको पेट्रोल पंप पर पानी मिल जाता है, किसी से मांग लो। लेकिन इन देशों में बहुत मुश्किल है, खासकर कंबोडिया में नहीं था, थाईलैंड में तो आपको मिलेगा ही नहीं कहीं पानी। और वियतनाम में ठीक ठाक है, वियतनाम में घरों के बाहर कैन रखे रहते हैं, भर लेते थे। बाकी इस देश में भी कैन वगैरह मिल जाते हैं। Sabadi, what's your name? Your name? Name Jerry. Jerry. What's your name? My name is Palami. 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 And what's your name? My name is Budhavi. My name is Budhavi. Budhami. Palami, Budhami. And what about your name? What's your name? Moru King. Sin. My name is King. Nam King. Nam Kim. Oh, nice name. Nice name. Khopchai. Khopchai. Bye. बाय। कल जो हाईवे था वहाँ देखा होगा बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी थी, तो मेरे सारी की सारी चीज़ें मेरी गर्दे की भर गई है। साइकिल है ना, अपनी लीलन, उस पर भी काफ़ी गर्दा जमा हो गया। तो भाई इसको भी कभी मौका मिला तो मैं क्लीन करूँगा। देखो ये देखो धूल मिट्टी देखो भाई साहब, अलग ही लेवल की हो गई है। सो मौका मिलेंगे तो करेंगे साहब। चलो मॉन्क जी के पास चलते हैं अभी। ओके खपचाई, गुड बाय गुड बाय खपचाई। तो भाई ये मॉन्क है यहाँ पर और ये यहाँ मंदिर में काम चल रहा है। ओके बाय 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 गुड बाय। यस यस यस। और आज निकल पड़े हैं अगले डेस्टिनेशन के लिए।
हेलो, बाय 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 बाय। मंदिर को अभी डेकोरेट करना स्टार्ट किया है, तो यहाँ कोई प्रोग्राम है जिसकी वजह से सब लोग लगे हुए थे कल जब मैं आया था। बढ़िया है। बाय बाय। सवर्डी सवर्डी। सो भाई देखो सामने धूल का गुबार नज़र आ रहा होगा। सुबह होते ही आज रोड ख़राब मिली है तो मास्क पहन लेता हूँ रोक कर साइड में। नहीं ट्रक वाले भैया तो मेरा पूरा वाट लगा देंगे। देखो भाई साहब स्पीड में लेके जा रहा है और इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी है भाई, मतलब नहाने का कोई फ़ायदा नहीं नहाता तो ही ठीक रहता आजकल। रोड्स बहुत ज़्यादा ख़राब है भाई साहब लाओस में। देखो रोड के नज़ारे देख रही हो, धूल मिट्टी आगे की तरफ और गाड़ियाँ जा रही है ना तो यहाँ पर ऐसा धुआं उठा दे रही है। बाकी कल रात को मैं जिस टाउन में रुका था उस टाउन का नाम था फोनेक्सी, PHONXAY फोनेक्सी। तो मुझे पहले पता नहीं चल रहा था, मैंने खूब देखा उस टाउन का नाम क्या है। अभी एक जगह पर लिखा हुआ था, एक चर्च बनी हुई है इस गांव में, उस चर्च के बाहर लिखा हुआ था। तो भाई एक बार कैमरा रख लेता हूँ, थोड़ा सा धूल मिट्टी वाला एरिया रखा है। क्या इंडिया। हेलो हाय हाउ आर यू। वाओ सो मेनी साइक्लिस्ट। हाय guys, where are you from? Japan. Oh, Japan. Nice. So you are crossing all Southeast Asia? Laos, only Laos. Okay. Nice to see you. Wow, great. Oh, okay. तो भाई अभी देखा कुछ जापानी भाई मिले थे जो अपना ये लाओस कंट्री कवर कर रहे हैं साइकिल से। सही है यार, अच्छा लगा मुझे देखकर कि अगर आप किसी भी देश में ट्रैवल करने जा रहे हो उसको नज़दीकी से जानना है, देखने ऐसे खूबसूरत खेत। वैसे पानी आ गया इस तरफ, हाँ हरे भरे चावल के खेत। सो आप अपना साइकिल लेकर निकल जाओ उस देश में और आराम से घूमो बढ़िया तरीके से, महीने भर ट्रैवल करके वापस अपना देश चले जाओ तो मज़ा आता है। छोटे छोटे बैग पैक करके मुझे सही लगा ये तरीका। बाकी ये लेफ्ट साइड में नदी दिख रही है, नदी के पार है वो भाई थाईलैंड है। सो इट मीन्स अपन थाईलैंड के बहुत ही करीब है, ज़्यादा दूर नहीं है। चलो भाई भगवान की दया से रोड का एक सही पैच आया। अभी ये पता नहीं कितनी दूर का पैच है बट आ गया फाइनली। अब आई ये सही जाके रोड। अब वैसे लंबी रहे ऐसा नहीं कि पिछली बार की तरह 1-1.5 किलोमीटर का सही पैच, उसके बाद फिर से वही खतरनाक वाले गड्ढे। होप सो अच्छा ही होगा। तो भाई बॉर्डर के नज़दीक आते ही फिर से नेटवर्क आ गया है, यानी मेरे फ़ोन में अभी फुल नेटवर्क है VI का। जैसे मैं इस बॉर्डर के पास आ रहा हूँ तो कहीं पर नेटवर्क आ जा रहा है, कहीं पर नहीं आ जा रहा। बट थैंक गॉड अपना काम हो गया। सो अब कोई दिक्कत नहीं है, अब आए या ना आए कोई प्रॉब्लम नहीं। वियतनाम में तो वैसे ही मिल जाएगा, चाइना में दिक्कत रहेगी भाई साहब, तो काम करके निकलना पड़ेगा सब देशों का इधर से ही। बाकी भाई देखो एक छोटा सा टाउन आ गया है, मछलियाँ वगैरह बेच रहे हैं। सो फाइनली रोड तो काफ़ी अच्छी आ गई और भूख लगाई थी तो भाई यहाँ देखो भुट्टे वुट्टे बेच रहे हैं, तो मैं कुछ भुट्टे वगैरह सबाइडी हेलो। सो मैं देख रहा हूँ ये क्या सीन है क्या नहीं है, तो एक खाता हूँ यहाँ पर और ये फिर निकलूँगा, इनमें से कुछ ना कुछ लूँगा। तो भाई जो टांग रखी है उसमें तो इन्होंने फिश रख रखी है, लेकिन ये भुट्टा इन्होंने दिया, भुट्टा तो मैं खा ही सकता हूँ। खूब चाय। सो भाई भुट्टा खाने के बाद राइड स्टार्ट करूँगा, देखते हैं कितने रुपए लगे। नाइस, इट्स नाइस, थैंक यू। तो भाई अभी जा रहा हूँ मैं पाक्सन की तरफ। पाक्सन जहाँ से राइड स्टार्ट की थी वहाँ से 25 किलोमीटर था, 13 किलोमीटर कवर कर दिए हैं। अब देख लो कितने और बच गए। ये गांव आ गया बान फोनसावांग। ब्रेकफास्ट पाक्सन में ही करूँगा भाई आज, एक भुट्टा जरूर खा लिया, एनर्जी आ गई उसके बाद में। सो फाइनली दोस्तों मैं पहुँच गया हूँ पाक्सन। यहाँ से एंट्री होती है पाक्सन की। अभी तक सिंगल हाईवे था और यहाँ पर 4 लेन हो जाएगा अभी। सो ये है भाई पाक्सन। अब मैं यहाँ पर एक रेस्टोरेंट देखा मैंने, यहाँ से 3 किलोमीटर अंदर की तरफ है, तो वहाँ जा रहा हूँ कुछ खाने के लिए। भूख लगी है बढ़िया वाली, कल शाम को ही खाया था वहाँ पर। उसके बाद कुछ कुकीज़ खाई थी जो मॉन्क्स ने दी थी। सो अब अच्छे से भरपेट भोजन करेंगे, अच्छी जगह खाने की इच्छा है। चलो सीधा चलते हैं अभी।
और पाकिस्तान की एंट्री पर यहाँ पर घर देखो लोगों के कितने सही बना रखे हैं लोगों ने। यहाँ पर है ना करप्शन बहुत तगड़ा बताते हैं, मैंने सुना है, ऐसा मुझे पता नहीं है। तो जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं ना उनके घर आपको जहर ही मिलेंगे यहाँ पर। ये टाउन एक बड़ा टाउन है वेंचाइन से पहले। तो कल मेरा यहाँ रुकने का प्लान था लेकिन रोड ख़राब होने की वजह से सारा सिस्टम ही हैंग हो गया था, तो फिर मैं पहले ही रुक गया था, यानी 25 किलोमीटर पहले। तो ये पाकिस्तान की एंट्री है और चलते हैं आगे। यहाँ के कुछ सिटी तो काफ़ी बड़े हैं, जैसे कि थाकेक था, पाकिस्तान है, सावन खेत है, उसके बाद वेंचाइन आ जाएगा। तो 4 बड़े शहर आते हैं हर 100 किलोमीटर पे। भाई साहब पाकिस्तान में मैं रेस्टोरेंट ढूंढता थक गया। सबसे पहले मैंने इंडियन रेस्टोरेंट देखा, तो यहाँ से दिखा रहा था 100 समथिंग किलोमीटर, यानी वो इनकी राजधानी में है। फिर मैंने यहाँ पे अच्छा रेस्टोरेंट देखा रेटिंग के हिसाब से, जो अपोजिट डायरेक्शन में दिखाया 2 किलोमीटर गया तो पता चला कि बंद पड़ा है। पूरा टाइम वेस्ट हुआ। अब वापस जा रहा हूँ, एक और लोकेशन लगाई है नदी के किनारे। तो मुझे लगा कुछ थाकेक जैसा ही होगा, जहाँ थाकेक में एक अच्छी दुकान मिल गई थी खाने के लिए, अच्छा रेस्टोरेंट था वो। सो अब वही जा रहा हूँ। ये भी दिखा रहा था जे होम बेकरी। अब इसके अंदर क्या खाना है यार पता नहीं, आगे ही जा रहा हूँ मैं, यहाँ नहीं रुकूँगा। जे होम बेकरी यही कहीं पर। बाकी ये 2 टाउन आगे दूसरा टाउन है जो भी है। पाकिस्तान पीछे छूट गया, पाकिस्तान के बाद लगता है ये दूसरा टाउन है भाई। अच्छा है, ये भी बड़ा सही बना रखा है, डेवलप सा लग रहा है। ये आ गया भाई वियंटाइन। वियंटाइन जो है इनकी कैपिटल 145 किलोमीटर है। सो भाई चलो 145 किलोमीटर का सफ़र इस बोर्ड पे देख लो आप कौन सी कहाँ पर है। सो आज देखते हैं कितने किलोमीटर मार पाते हैं, फिर कल तो हम एंटर हो ही जाएंगे। तो भाई मैं फिर से जीपी में आ गया हूँ सबड्डी। तो ये जीपी है भाई, जहाँ पर 7-Eleven जैसा ही होता है। और मैं यहाँ से कुछ मैंने चीज़ें ली हैं। देखो ये दही खाने की इच्छा हो रही थी मेरी बहुत ज़्यादा, तो ये काट रही है। और बाकी भाई बढ़िया लगता है फिर यहाँ पर। आज मेरे को दही मिल गया अच्छा वाला रियल दही, और इसके साथ ही कुछ केक वगैरह है तो ये खाऊँगा। उसके बाद में कैफ़े मजर में कॉफ़ी पीऊँगा। गिव मी अ मिनट, हाउ मच आई हैव टू पे? सो भाई ये थाईलैंड जैसा ही माहौल है यहाँ पे बिल्कुल पूरा। पीटीटी स्टेशन पे आते हैं ना तो जीपी है वो 7-Eleven जैसा है। और ये अपना फेवरेट कॉफ़ी शॉप कैफ़े अमेजन। मैंने पीछे एक जगह खाना खाया भाई, उन्होंने मेरे से लगभग 700 रुपये लिए उसके। एकदम नॉर्मल सा खाना खाया था, वो शायद ठग लिया उन्होंने, मेरे साथ स्कैम ही कर दिया। नॉर्मल चावल और उसके बट क्या करे, देने पड़ते हैं। और एक योगर्ट लिया था। और यहाँ जीपी से भी मैंने खरीदे थे, यहाँ से उन्होंने लिए मेरे से $3 यानी 240 रुपये लिए इस सामान के। अब एक कॉफ़ी लूँगा तो आज बड़ा खर्चा हो गया। इट्स वर्किंग? Yes. Okay. Closed? Oh, reopen. Right now it's have the process in the computer. Oh, okay. Have the problem. Oh. It's okay. So भाई मेरी फेवरेट कॉफ़ी शॉप है। इसमें तो भाई साहब क्या हुआ कि ये कोई कंप्यूटर में प्रॉब्लम आ गई। बाकी मैं इनका मेन्यू दिखाता हूँ आपको। देखो सामने रखे हुए हैं एस्प्रेसो, अमेजन एक्स्ट्रा ब्लैक कॉफ़ी, हनी ब्लैक कॉफ़ी, ये सारा इनका मेन्यू है जो आप ऊपर देख रहे होंगे। सो ये इस पे जो लिखी है ना 26,000, 36,000, 40,000, ये सारे क्या है, जैसे इंडिया के अंदर होता है ना, यहाँ पर $1 हो गया 20,000 कीप का है, तो 80 रुपये मान के चलो एक के, तो देख लो 40,000 यानी 160 रुपये हो गए। इस तरीके से यहाँ पर मिल्क चॉकलेट और ये सारी चीज़ें हैं, इनका पूरा सेटअप होता है। और ये इनकी ड्रेस होती है भाई। ये जो ब्रांड है ये वर्ल्ड वाइड काफ़ी पॉपुलर है, थाईलैंड, कंबोडिया और इनमें। बाकी दूसरी कंट्री में मुझे पता नहीं, लेकिन थाईलैंड और कंबोडिया और लाओस में तो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। तो ये सारी चीज़ें, बट ये बहुत कॉस्टली है भाई। देखो यहाँ सारी चीज़ें मिल रही हैं। ये है सीवीड, ये भी लोग नहीं, ये सीवीड नहीं है, सॉरी कुछ दूसरा, ये सीवीड ऐसा ही होता है दिखने में, तो वो भी काफ़ी लोग खाते हैं। बट सही है, कैफे अमेजन बढ़िया सीन है यार। ये थाईलैंड का है वैसे सारा एक कंसेप्ट, थाईलैंड में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर। और ये वर्क स्टेशन है, देखो लोग उधर काम कर रहे हैं अपना, तो लोग आते हैं अपना काम वाम करते हैं। तो इन्होंने बोला भाई आधे घंटे वेट करो, तो देखते हैं मैं करता हूँ या नहीं करता हूँ, निकल जाता हूँ। बट मैं थोड़ी देर रिलैक्स करूँगा। मेरे को वाईफाई मिल गया, मेनली मैं वाईफाई लेने के लिए आया था इनके पास में। ये मैंने ली थी जीफी से, इसका नाम है चिफॉन केक। चिफॉन का मतलब फ्रेंच लैंग्वेज में नेपकिन होता है, तो ये नेपकिन केक है। कुछ है चॉकलेट सा, बाद में खाऊंगा, अभी नहीं खा रहा इसको। बट अभी जो खाने वाली चीज़ है भाई वो है दही। मैं इतना मिस कर रहा था दही को, योगर्ट। सो अब ये भाई ये खाने वाला हूँ स्वाद से, बढ़िया तरीके से। दही का असली मेरे को ओरिजिनल सा लग रहा थोड़ा थोड़ा, स्मेल तो नहीं आ रही कुछ भी, बट खा लेता हूँ। दोस्तों पाकिस्तान के बाद की रोड देखिए, फिर से रोड कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब आ गई, यानी विजिबिलिटी 100 मीटर भी नहीं है इस धूल मिट्टी में। और ऐसा लग रहा है कि बस पता नहीं कहाँ साइकिलिंग कर रहा हूँ मैं। लाओस मेरे ख्याल से अब जगह है रोड वगैरह बनाने में,
इतने सालों से क्या रोड कंडीशन है भाई यहाँ पर। और ये इनका मेन हाईवे है जो इनके सारे बड़े बड़े सिटीज़ को जोड़ता है। उफ, कुछ ज़्यादा ही बुरा हाल है यहाँ पर। मास्क नहीं हटाया जा सकता, मास्क हटा लो तो भाई पूरा मिट्टी ऐसे अंदर घुस जाएगी। बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। और गाड़ियाँ जो जा रही हैं इतनी स्पीड में जा रही है, मेरे पीछे देखो, ऐसा लग रहा है ब्लैक रोड नहीं वाइट रोड है, पूरी सीमेंटेड, पूरा रफ्फा पड़ा हुआ है पूरे हाईवे पर। ओह, कहीं पर ठीक है बट ज़्यादातर ख़राब ही रोड है। हर 2-3 किलोमीटर के बाद ऐसा स्ट्रेच आ जाता है। ये देखो, लाओस तो मैं ऐसे ही कहूँगा कि भाई बहुत टफ है साइकिलिंग करना यहाँ पर, ऐसी रोड्स पर बड़ा बुरा हाल है। ये देखो, एक पीछे और पीटीटी स्टेशन नज़र आ रहा है आपको, लेकिन यहाँ पर कैफ़े अमेज़न नहीं है। कैफ़े अमेज़न सिर्फ उसी वाले पर था और वहाँ हमने कॉफ़ी पी नहीं, राइड स्टार्ट कर दी थी बिना पिए। मैं छोड़ो यार, अब चलता ही हूँ आगे, कहीं पर पहुँच के देखूँगा। और हाईवे फिर ठीक आ गया, भगवान की दया है, बढ़िया चल रहा है सिस्टम। देखो देखो, बच्चों को देखो, सबड्डी सबड्डी। इन बच्चों को है ना 2-3 चीज़ सिखा रखी है आगे लोगों ने। एक तो मिडल फिंगर, भाई 3-4 साल के बच्चे भी नहीं होंगे दूर से ऐसे दिखाएंगे, इसका मतलब बड़ा कूल से बनते हैं बच्चे। फिर सारे खड़े कैसे करते हैं, पता नहीं इनको कैसे पता है इस चीज़ का। और एक फिर ये आई लव यू, मिडल फिंगर और आई लव यू। खैर, ये भाई आगे इधर घर है और रबर प्लांटेशन है पूरी जगह पर, तो चल रहे हैं बढ़िया स्पीड में। इनकी जो कैपिटल है वेंचाइन, उसके बाद में ये जो राइट साइड में जो जगह आती है ना, वो भाई पूरे पहाड़ हैं। लुआंग बुआंग प्रोविंस ये हो गए। फिर यहाँ से आप चाइना एंटर हो सकते हो सीधा उन पहाड़ों में। तो अगर मैं उनमें एंटर होता हूँ तो मेरे को कई दिन लग जाएंगे उन पहाड़ों में भाई। बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़, एक चढ़ो दूसरा उतरो, बहुत पूरे पहाड़ ही पहाड़ है नॉर्थ में। फिर चाइना भी है, इसलिए मैं वियतनाम जाऊँगा, वियतनाम से चाइना एंटर होऊंगा प्लेन में। पहाड़ों में जाने का कोई फ़ायदा नहीं है भाई। 30-40 किलोमीटर करो फिर स्टॉप ढूंढो कोई ना कोई। सो ये सीन है, तो इसलिए वियतनाम, और वियतनाम से फिर चाइना। देखो, एक बुद्धिस्ट मंदिर में आया हूँ, और इस मंदिर में आने का मेरा रीज़न पता है क्या है? इस मंदिर में मैं आया हूँ थाईलैंड देखने के लिए। आप लोगों को थाईलैंड दिखाता हूँ यहाँ से। देखो, ये तो बहुत ही सुंदर सा मंदिर है, देखो यार। और आज रात को रुक तो सकता हूँ मैं यहाँ पर, लेकिन अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो सबसे पहले अपन लोग यहाँ से थाईलैंड देख लेते हैं। सो भाई, अभी जहाँ खड़ा हूँ ये पीछे एक मंदिर है, बुद्धिस्ट टेम्पल, और सामने जो आप देखोगे, ये जो आप नदी देख रहे हो, ये मैकोंग रिवर, और नदी के उस पार जो आपको घर नज़र आ रहे हैं ना, वो थाईलैंड है भाई। कितना नज़दीक है देखो। और यहाँ सीढ़ियाँ भी रखी हुई है जाने के लिए, तो कोई भी बंदा तैर के जा सकता है उस देश में जब चाहे तब। इतना ही है भाई। ये क्या मीटर, कितने मीटर मानते हो आप लोग इसको यहाँ पर? मेरे ख्याल से होगा 100-200 मीटर मान लो, हार्डली 200-300 मान लो यार। बट आराम से आप थाईलैंड में एंटर हो सकते हो। देखो, बिल्कुल करीब। और अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा, ये देख लो भाई, मेरे मोबाइल के अंदर ये जो बाउंड्री देख रहे हो, बीच में लाइन लग रही है, इस लाइन की ये जो एरिया देख रहे हो, ये भाई है लाओस, और ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये भाई है थाईलैंड। अब आपको दिखा देता हूँ देशों की बाउंड्री। ये देख लो, ये लाओस है, इस तरफ लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, और ये भाई इस तरफ है, ये थाईलैंड है। देखो, एकदम बॉर्डर के ऊपर खड़ा हूँ बिल्कुल। तो यहाँ पर हूँ अभी भाई फ़िलहाल में, देखो इस जगह पर। और मैं जा रहा हूँ भाई, ये जो सामने आपको कैपिटल दिख रही है यहाँ पर, ये है इनकी कैपिटल। तो भाई चलो यहाँ से बाहर निकलता हूँ अब। और ये नज़ारा देख लिया मैंने यहाँ का, वापस निकल रहा हूँ यहाँ से बाहर अब। और पीपल के पेड़ देखो भाई, कितने बड़े हैं, कितने ख़तरनाक लग रहे हैं। चलो यहाँ से घूम जाते हैं लेफ़्ट साइड में। उफ, तो भाई यहाँ के मंदिर काफ़ी इम्प्रेसिव है, मतलब मस्त लगते हैं यहाँ के मंदिर। बढ़िया मंदिर हैं सारे यहाँ पर। और कई सारे भाई मुझे बोल रहे थे कि भाई आप राइट साइड में क्यों चलाते हो, उल्टी साइड में। तो भाई अपने और यहाँ के ड्राइविंग सिस्टम में थोड़ा फ़र्क है। यहाँ पर जो ये लोग हैं, ये यूरोपियंस जो कंट्री उनको फॉलो करते हैं। यानी इंडिया में हम इस तरफ राइडिंग करते हैं। अभी मैं इनकी कंट्री के अकॉर्डिंग मैं रॉन्ग साइड राइड साइकिलिंग कर रहा हूँ, और अपने उनके अकॉर्डिंग, इंडिया के अकॉर्डिंग हम करेंगे राइट साइड में। अपन लोग फॉलो करते हैं ब्रिटिशर्स को, यानी इंग्लैंड में चलती हैं वैसे। तो थाईलैंड हो गया, एशिया, सिंगापुर, ये सारे लोग अपने इंडिया की तरह ही हैं। बट कंबोडिया, वियतनाम और लाओस जिस देश में हूँ, ये अपोजिट है। शायद चाइना भी इनकी तरह ही है। तो ये डिफरेंस है भाई। तो यहाँ से अब राइट ले लेते हैं अपने डायरेक्शन में। ये इस गांव का नज़ारा है भाई। देखो, पहाड़ नज़र आ रहे होंगे। ये पहाड़ सिर्फ और सिर्फ इस हाईवे से थोड़ा राइट जाते ही आ जाएंगे। यानी पूरे कंट्री के अंदर नॉर्थ साइड में पहाड़ी पहाड़ है, प्लेन एरिया नहीं है। प्लेन है तो सिर्फ यही प्लेन एरिया जो अभी मैं चला रहा हूँ। तो अगर हमें जाना लुआंग बुआंग, तो भाई नहीं, पहाड़ों के अंदर घुसना पड़ेगा। ये जो पहाड़ है, इन पहाड़ों के अंदर जाऊँगा मैं 7 दिन बाद में।
जब मैं वियतनाम जाऊँगा तो मुझे इन्हीं के अंदर से गुजरना पड़ेगा। सो देखो भाई, ये मार्केट आया है और यहाँ पर सूखी मछलियाँ बेच रहे। देखो, ये जो मार्केट था ये कंबोडिया में बहुत पॉपुलर था। अभी मेरे पास एक मैंने केक खरीदा था, वो खा रहा हूँ। और यहाँ से राइट साइड में टेम्पल है, बहुत ही बढ़िया। मुझे लगा कुछ अच्छा खाने को मिलेगा, लेकिन सारा ये मछलियाँ ही मछलियाँ बेच रहे, सूखी हुई मछलियाँ सारी। तो अपना तो रुकने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, रुकना बनता ही नहीं है यहाँ पर। और यहाँ पर चलो मेरा कैमरा उन्हें दिखाई देता हूँ। यहाँ पर बस स्टैंड ऐसे होते हैं, सारी बसेस इनके पास रुकती हैं, जो साइन बना रखा है ना बस स्टॉप का। अच्छी जगह है। और आगे ये बना होता है, यहीं पर देखा है मैंने ये, बाकी तो वैसा साइन ही लगा होता है, वहीं लोग खड़े रहते हैं। तो भाई मैं वेनचान है वो यहाँ से लगभग 105-110 किलोमीटर के आसपास रह गई है और मेरे 70 किलोमीटर कंप्लीट हो गए पहले आज। टाइम क्या हो गया, 3:35। ये कुछ माहौल और नज़ारा है, बड़े बड़े पहाड़ से देख रहे होंगे इस तरफ, और ये पूरा हरा भरा आ गया है, पानी भी लेफ़्ट राइट में, और राइस फील्ड्स भी नज़र आए मेरे को। बट एक यही बात है कि भाई ये जो रास्ता देख रहे हो, यहाँ से मुझे वापस गुजरना है आज से 4 या 5 दिन बाद में, जब मैं अपना चाइना का वीज़ा लेकर जा रहा हूँ चाइना की तरफ। सो बस यही थोड़ा पेनफुल है कि मैं कभी भी री रूट नहीं करना चाहता, जिस रूट पे गया हूँ उसी को रिपीट नहीं करना चाहता। बट कुछ नहीं किया, था जाना पड़ेगा भाई। तो इस इलाके में हमें फिर से आना है 3-4 दिन बाद में। बट ठीक है, चलो काट देंगे ये। मेरे ख्याल से 300-400 किलोमीटर का सफ़र है सेम टू सेम ही, क्योंकि दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है वहाँ जाने का। सो भाई देखो, 92 किलोमीटर का सफ़र पूरा हो गया है और फाइनली एक इस मंदिर में पहुँचा हूँ। मंदिर काफ़ी बड़ा है भाई, बहुत ही ज़्यादा बड़ा मंदिर है। और जो मॉन्क हैं उनसे मैंने परमिशन ले ली है, मेरी हालत तो कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो रखी है। सो मॉन्क से मैंने पूछा कि मैं रुक जाऊँ क्या, तो उन्होंने बोला हाँ आप बिल्कुल रुक जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं आपको मंदिर दिखा रहा हूँ भाई, ये बहुत बड़ा मंदिर है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा। आप चारों तरफ आप देख सकते हो कितनी बड़ी सारी जगह है, इस तरफ भी बहुत ज़्यादा फैला हुआ है और इसके पास एक नदी सी भी बहती है। और यहाँ देखो भाई कितना बड़ा पगोड़ा है। सो मज़ा ही आ गया भाई। इसको मैं आपको अगले व्लॉग में दिखाऊँ या इसी व्लॉग में दिखा दूँ, या फिर कल मॉर्निंग में जब मैं नया व्लॉग स्टार्ट करूँगा उसमें भी कवर कर सकता हूँ। बहुत ही ज़्यादा बड़ा एरिया यार। इस तरफ भी देखो, बाहर निकलेंगे तो इस तरफ भी काफ़ी सारा है और इस तरफ भी काफ़ी सारा है। मॉन्क है, एक मॉन्क का घर वहाँ पर है, दूसरे मॉन्क वहाँ पानी वगैरह डाल रहे हैं। तो ये देखकर तो मुझे मज़ा ही आ गया भाई साहब। बाकी आज का सफ़र काफ़ी अच्छा रहा, बढ़िया रहा। और जो वेनचाइन जो यहाँ की कैपिटल है वो लगभग यहाँ से 80 किलोमीटर और मान के चलो, तो वहाँ मैं कल सुबह ही पहुँच जाऊँगा। कल सुबह जल्दी राइड स्टार्ट करूँगा, जितना जल्दी हो सके, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि वो वीज़ा अप्लाई करूँगा। और आज मैंने खाना नहीं खाया, तो मैं बाहर ही, इसके बाहर एक छोटा सा गाँव है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। और ये मेरे ख्याल से मंदिर का मेन हिस्सा है जहाँ पर हम अंदर जा सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं। यहाँ देखो भाई, महात्मा बुद्ध जी की प्रतिमाएँ हैं बहुत सारी, बीच में कुछ बना हुआ है। इस मंदिर की हिस्ट्री मुझे पढ़नी पड़ेगी, काफ़ी बड़ा यार। इतना बड़ा मंदिर मैंने नहीं देखा अभी तक, शायद मैं लाओस में पहले इतने बड़े मंदिर में मैं विजिट कर रहा हूँ। और ये छोटे से गांव के अंदर ही है। इस तरफ भी देखो पूरा इलाका है, मॉन्क्स वगैरह के रहने का एरिया है, तो काफ़ी डेवलप्ड है पूरा। ओह, रिक्लाइनिंग बुद्धा, वहाँ रिक्लाइनिंग बुद्धा भी है। इस मंदिर को तो मैं कल सुबह एक्सप्लोर करूँगा, पूरा आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या नहीं नहा धोकर, और या हो सकता है इस ब्लॉग में भी आगे। लेकिन अभी मैं जा रहा हूँ, मेरा टेंट लगाने वाली जगह दिखाता हूँ कि मैं टेंट कहाँ लगाने वाला हूँ। तो आज की रात मैं बिताने वाला हूँ इस सामने जो बना हुआ एक छोटा सा घर है इसके अंदर। सो यहाँ से हम अंदर जाएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे हमारा बहुत ही प्यारा सा बड़ा सा बेडरूम। इस बेडरूम के अंदर आपको 2 बेड मिलते हैं, जो कि मेरे लिए एकदम 5 स्टार होटल से भी ज़बरदस्त हैं। और इन ऐसी जगहों पर सोना मुझे बहुत पसंद है। यहाँ हमारी जेलन है, इसको मैंने अपने रूम के अंदर ही पार्क कर दिया है, इस प्यारी सी जगह पर। अगर मेरे पास बात की जाए तो आपने यहाँ पर हर एक होटल्स में आपने 1 वॉशरूम 2 वॉशरूम देखेंगे। मेरे पास कम से कम भी 5 से 7 वॉशरूम है, वो भी बिल्कुल बाहर की तरफ। इतना ज़बरदस्त, एकदम काम प्लेस। और सामने वहाँ पर एक छोटा सा प्यारा सा पिद्दू सा जैक फ्रूट लगा, वो मैं खा भी सकता हूँ, लेकिन वो अभी पका नहीं है। और पलक झपकते ही मुझे पता भी नहीं था, मेरी नज़र अभी पड़ी, मॉन्क आए, उन्होंने बोला हमने आपके लिए खाना रख दिया है। तो भाई मेरे पास खाने के लिए ढेर सारा सामान मिलता है मेरे इस प्यारे से बेडरूम में। और मेरे पास वाटर बॉटल्स मिलती हैं, जितना चाहे मैं उतना पानी ले सकता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं देना। तो ये स्पॉन्सर किया है लॉर्ड बुद्धा ने मेरे लिए, सो थैंक यू सो मच। आज का स्पॉन्सरशिप जाता है बुद्धा जी के नाम। यहाँ से बाहर का नज़ारा देखिए आप, बहुत ही सुंदर, धुआं उठता हुआ चारों तरफ, काफ़ी खूबसूरत है। और मेरे लिए तो भाई एकदम अमेजिंग जगह है। थैंक यू सो मच रब जी। तो दोस्तों फाइनली नहा धो के तैयार हो गया हूँ, और ये कुछ कपड़े पहने। आज आप मेरी टी शर्ट दूसरी देख रहे होंगे, बाकी सबको धो दिया मैंने। और इस तरफ देखो, ये मंदिर का ही पूरा एरिया है भाई साहब, बहुत ही बड़ा मंदिर है।
और जब मैं पहुंचा था तब इस गेट से एंटर हुआ था, सामने जो आप देख रहे हो इतनी। और दूसरी चीज़, मेरे पास पैसे भी नहीं है आज, करेंसी ख़त्म हो गई मेरे पास में। सो डिसाइड किया मैंने कि चलो मेरे पास रखा, और मॉन्क ने मुझे दूध वगैरह दे दिया था, उससे काम चला लेंगे। फिर भी कुछ लगा तो मैं फिर ख़रीद लूँगा हल्का फुल्का, थोड़े बहुत पैसे बचे हुए उनसे। देखो भाई, इस छोटी सी दुकान पे ये सारा सिस्टम है। ब्रेड वगैरह अपने पास हैं, अंडे वगैरह काम के नहीं हैं, ये डोनट्स वगैरह ये खाने नहीं, ये सारे नॉन वेजिटेरियन है। कुछ पोर्क वगैरह होगी सारी चीज़ें। हेलो सवड्डी, ये भी भाई मेरे ख्याल से पता नहीं क्या चीज़ है, लोग खरीद रहे हैं। ये भी कुछ रखा हुआ है, कोई अपने खाने की चीज़ें नहीं है। इसके अंदर ये ना मछलियाँ रखते हैं, ये केले के पत्ते के अंदर रैप करके फिश होती है, फिश है, केला है, क्या सीन है, फिश ही है सारी चीज़ें। वॉक करते करते काफ़ी आगे की तरफ आ गए हूँ। देखो ये गांव अब आगे जाके ख़त्म हो जाता है, तो मेरे ख्याल से जाने का कोई फ़ायदा नहीं है आगे। अब उस तरफ कुछ घर और बने हुए हैं, तो वापस चलता हूँ यहाँ से पीछे की तरफ। मंदिर वो अपना बाहर में 2-4 मिनट भी नहीं रुका, वापस आ गया फटाफटी। और ये देखो भाई, मंदिर में सामने अपनी लीलन है, और वहाँ मैं टेंट लगाऊंगा कहीं पर, तो अपने काम पर बैठ गया और जितना जल्दी हो सके फिनिश करता हूँ, और उसके बाद हम रेस्ट करेंगे।